प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी से मैं आपको एग्जाम्पल को बता दिया था। और आज एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग पढ़ते हैं। और एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और मैं इसको अभी बताऊंगा। और जो पुराना आपका ज्ञान होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जिसको पूर्व ज्ञान कहते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। फिर भी यहाँ पर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको उसे लिखकर दोबारा बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या है, कहता है फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हिंदी क्या कहता है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर डिग्री माप दिया हुआ है और हम लोगों को बदलना है, इसमें बदलना है तो रेडियन में बदलना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग बदलते हैं। सॉल्यूशन, तो पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए कि इस प्रकार से डिग्री में आपका दिया हुआ है, बदलना है रेडियन में। इसको हम लोग पाई बटे 180 से गुना कर देते हैं। ये थ्योरी में आपको बता चुका हूं। और बच्चों मैं एक चीज और बताता हूं कि ये आज का ये चौथा लेक्चर है, यानी कि इसके पहले हम लोग 3 क्लास ले चुके हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहले देख रहे हैं मैं उनको कहूंगा कि आप अभी इसे रोक दें और पहले वीडियो 1 फिर 2 फिर 3 देखें, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री, तो मैं इसे थीटा मान लिया, थीटा बराबर 25 डिग्री है। और आपको रेडियन में बदलना है तो 25 गुनी रेडियन में बदलने के लिए आप पाई बटे 180 से गुना कर दें। तो देखिए कटेगा, ये आपका रेडियन में हो गया। तो 25 25 और 5 3 15 6 5 30, यानी कि थीटा बराबर 5 पाई बाय 36 रेडियन। यही आपका हो गया आंसर। हालांकि मैं एक चीज आपको कंफर्म कर दूं कि रेडियन यहां पर जैसे मैं लिख दिया हूं, यदि रेडियन नहीं भी रहेगा तब भी इसको समझना है रेडियन में, क्योंकि रेडियन का सिंबल लिखना कोई जरूरी नहीं है, जबकि डिग्री का सिंबल लिखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है थीटा बराबर -47 डिग्री एंड 30 मिनट है। तो यहाँ पे डिग्री को तो हम लोग रेडियन में बदल लेंगे, लेकिन मिनट को आप डायरेक्ट रेडियन में नहीं बदल पाइएगा। तो पहले मिनट को डिग्री में बदलिए। तो क्या होता है बाबू, हम लोग पढ़े हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट बराबर 1 बटे 60 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर थीटा बराबर माइनस, आप इसको ऐसा कर ले बाबू, 47 डिग्री प्लस आपका हो गया 30 मिनट। और अब आपका हो जाएगा -47 डिग्री प्लस, और इस 30 को आप गुना कर दीजिए 1 बटे 60 से, और ये कंप्लीट अब आपका हो जाएगा डिग्री। ये दोनों आपका कटेगा भी, 30 दूनी 60, यानी कि थीटा बराबर -47 प्लस 1/2 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब देखिए तो आपका क्या मिला, थीटा बराबर माइनस बाहर, तो ये आपका कितना है, तो आपका 47 है। तो 47 गुना 2, तो 47 गुना 2 7 दूना 14, आपका कितना हो जाएगा 94, और ऊपर 1 है 95, यानी कि 95 बटे 2। ये हो गया 95 बटे 2 डिग्री। अब ये आपका डिग्री में आ गया है। अब हम इसे रेडियन में बदल सकते हैं। तो रेडियन में बदलने का क्या तरीका, -95 बटे 2 और इसे आप पाई बटे 180 से गुना कर दें, और अब ये हो जाएगा आपका रेडियन। ठीक है, काटिए। तो ये आपका 5 से कटेगा, हाँ, तो कितना बार में कटेगा बाबू, तो आपका जो है
हाँ, तो 5 एकम 5, ठीक है, 4 और 5 तो 9 पचे 45, यानी कि 19 पचे आपका हो गया 95, और 5 से इसको काट दीजिए तो 5 3 15, कितना बच गया 3 और 0 30, 6 5 30, यानी कि थीटा बराबर माइनस आपका हो गया 19 पाई बाय 36 दूनी 72 रेडियन। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि थीटा बराबर है 240 डिग्री। बहुत आसान है, जब डायरेक्ट डिग्री में रहे और रेडियन में बदलना है तो ज्यादा आसान होता है। दिक्कत तब होती है जब मिनट और सेकंड में रहे। हालांकि दिक्कत तब भी नहीं होगी क्योंकि हम लोग सेकंड और मिनट को डिग्री में बदल सकते हैं। अब देखिए, तो 240 इसको गुना कर दीजिए पाई बटे 180 से। अब किस में बदल गए ये? रेडियन में। देखिए कुछ कटेगा, ये तो पहले 0 0 कट गया, फिर देखिए 6 ये 18, 6 चौके 24, यानी कि थीटा बराबर 4 पाई बाय 3 रेडियन। और बाबू यही हम हो गया आंसर, ठीक है। और अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 520 डिग्री। तो आप ले ले थीटा बराबर, हाँ बल्कि पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। ये आपका 4 नंबर, थीटा बराबर है 520 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, तो 520 लिख दीजिएगा और आपको किससे गुना कर देना है, तो पाई बटे 180 से। तो पाई बटे 180 से आप गुना कर दीजिए। देखिए बाबू, ये 0 0 खत्म, फिर 2 से कटेगा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, फिर 1 और 2 12, 6 दूनी 12, यानी कि थीटा बराबर 26 पाई बटे 9 रेडियन, ठीक है। और यही आपका हो गया आंसर, ठीक बच्चों। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूं, मुझे मिटाने में और क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं इसे पॉज कर देता हूं। तो आइए बच्चों, देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को लिख दिया हूं। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए तो फाइंड द डिग्री मेजर कोरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यानी कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप को ज्ञात करना है। और ध्यान रहे कि यहाँ पर यूज करना है पाई बराबर 22/7, तो हम लोग करेंगे। तो देखिए बाबू, ऐसा है कि जस्ट इसके पहले जो हम लोग सवाल पढ़े थे उसका उल्टा है। इसके पहले डिग्री में था और रेडियन में निकालना था, यहाँ पर रेडियन में दिया हुआ है और हम लोगों को डिग्री में निकालना है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहां पर देखिए आपका रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बदलना है डिग्री में। क्या तरीका होता है, तो तरीका होता है 180/पाई से आप गुना करते हैं। हाँ, अच्छा, डिग्री में बदलना है ना, तो डिग्री में आपका छोटा यूनिट भी होता है। जैसे डिग्री से जस्ट छोटा यूनिट आपका मिनट हो जाएगा, मिनट से छोटा यूनिट आपका सेकेंड हो जाएगा, तो आपको सेकेंड तक जाना पड़ सकता है। तो क्या क्या है, हम लोग इस तरह से पढ़े थे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। हाँ, हो सकता है कि हम लोग को ये भी यूज करना पड़े, तो जहां पर करना पड़े मैं आपको बताऊंगा, हम लोग करेंगे। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपका पहला क्वेश्चन है थीटा बराबर 11/16। देखिए यहाँ पर आपका सी लिखा हुआ रहे या नहीं लिखा हुआ रहे, यदि आपका सिर्फ नंबर में दिया हुआ है तो आपको समझ लेना है कि ये रेडियन में है, डिग्री में बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब इसको डिग्री में बदलना है, तो आप क्या कीजिएगा 11/16 और इसको 180/पाई से गुना कर दीजिए। और अब ये हो गया आपका डिग्री, समझ गए क्या हो गया बाबू, अब ये आपका हो गया डिग्री में। देखिए जो कटेगा उसको काट दीजिए,
तो ये तो कम से कम 4 से लगता है कटेगा। आपका हो गया 4 चौके 16 और 4 चौके 16 तो आपका यहाँ पर भी समझ गए, 4 चौके 16 यहाँ पर भी 2 बच गया और 0 20 5 चौके 20। ठीक है, तो अब थीटा बराबर 11 गुनी 45 बटे 4 और पाई का मान बोल रहा है 22 बटे 7 रखिए, तो 22 नीचे 7 आपका चला जाएगा ऊपर और देखे तो फिर कटेगा आपका, तो ये आपका कट गया 11 दूनी 22 और ये सब का सब भाई साहब अब ये डिग्री में बदल चुका है। ठीक है, तो आइए बाबू देखिए तो क्या मिला, थीटा बराबर 7 पचे 35 का 5 हाथ का रहा 3 और 7 चौके 28 और 28 और 3 आपका हो गया 31 बटे 4 दूनी 8, इतना आपका हो गया डिग्री। ठीक है, तो आपको बटे में डिग्री नहीं लिखना है क्योंकि डिग्री का छोटा यूनिट हम लोग जानते हैं, तो इसको क्या कीजिए आप भाग दे दीजिए, तो इस तरह से भाग दे दीजिए 8, तो 8 दूनी 16 8 के 24 8 चौके 32, 4 तो नहीं खाएगा, 8 के 24 खाएगा, कितना बच गया, एक जब पैंचा ले लीजिए 11 और 11 से 4 गया आपका 7 और 5 72। ठीक है, तो फिर देखिए 8 9 आपका कितना हो गया बाबू, 8 9 72, कितना बच गया 3। तो अब आप इसे क्या कीजिए कि यहाँ पर घेर दीजिए और याद रहे कि यहाँ पर आपको पॉइंट में नहीं निकालना है। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं कि दशमलव देकर आप इसको जो पॉइंट में निकाल लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप सेकेंड में कर सकते हैं, इवन मिनट में भी आप नहीं कर सकते। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको पॉइंट देकर नहीं निकालना है, ना तो डिग्री में और न ही मिनट में। पॉइंट देकर आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं तो सेकेंड निकालने में, वो भी इसीलिए क्योंकि सेकेंड से छोटा यूनिट हम लोगों के पास नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर थीटा को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको पूर्णांक में लिखने का क्या तरीका है, 39 3/8, समझिए, ये आपको लिखने का तरीका होता है इसको पूर्णांक में। अब आइए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, समझ गए। इसको हम लोग दो भागों में बांट। अब देखिए बाबू आपका कितना हो जाएगा, 39 डिग्री प्लस 3/8 है ना, इसको आप बदल दीजिए। हाँ, इसको बदल दीजिए किसमें, तो आप इसको बदल दीजिए सेकेंड में। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सेकेंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 1 डिग्री बराबर आप कितना है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है। तो पहले, बल्कि मैं सेकेंड बोला था, सेकेंड नहीं, डिग्री को पहले आप मिनट में बदलिएगा। ठीक है, तो पहले आपको, अब देखिए डिग्री के बाद तो आपका यूनिट क्या है, मिनट है ना, आप मिनट में बदलिए। तो फॉर्मूला क्या है, 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इसको आप 60 से गुना कर दीजिए और ये आपका हो गया मिनट। तो देखिए तो कटेगा, हाँ, तो ये कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8 और 15 चौके 7। ठीक है, तो देखिए बाबू कितना हो गया, तो थीटा बराबर 39 डिग्री प्लस 15 तिहाई कितना जी, 15 तिहाई 45 बटे 2 मिनट हो गया। ठीक है, और अब भी इसको आप दशमलव में नहीं लाइएगा, अब इसको क्या करना है, भाग दे दीजिए 2 से 45 में, तो 2 दूनी 4 आपका खत्म, 5 उतरेगा, तो 2 दूनी आपका हो गया 4, शेषफल कितना हो गया 1। यहाँ पर पॉइंट देकर यहाँ पर 0, ऐसा गलती से भी आप नहीं कीजिएगा, यह सिर्फ और सिर्फ सेकेंड में करना है, तो इसको आपको नहीं करना है। तो अब इससे आप पूर्णांक में लिखें, पूर्णांक में लिखने का क्या तरीका है, 39 डिग्री प्लस 22/1/2 आपका हो गया मिनट। ठीक है बच्चों, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो थीटा बराबर 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। ठीक, अब देखिए ये मिनट आपका बटे में आ गया, तो इस मिनट को, ये तो ठीक ठाक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस मिनट को आप बदल दीजिए सेकेंड में। तो थीटा बराबर 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और 1/2। बाबू 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो इसको आप 60 से गुना कर दें।
और अब ये आपका हो गया सेकेंड में, और ये कट भी जाएगा कितना बार में, तो आपका 30 बार में, यानी कि थीटा बराबर 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। इसी को लिखने का तरीका है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, और बाबू यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है थीटा बराबर -4, यानी कि -4 रेडियन। तो डिग्री में बदलना है तो -4, और इसको आप डिग्री में बदलने के लिए किससे गुना कीजिएगा, तो 180/π से। तो 180/π से गुना कर दीजिए। अब ये भाई साहब डिग्री में हो गया, तो थीटा बराबर -4 × 180, और पाई का मान रखिएगा तो नीचे तो आपका हो जाएगा 22 और ऊपर आपका चला जाएगा 7, और ये सब का सब आपका हो गया डिग्री। देखें तो बाबू आपका कटेगा, तो ये 2 बार में और ये 11 बार। हाँ, तो थीटा बराबर कितना हो गया माइनस। ठीक है, तो देखिए हाँ, तो ये कितना 18 दूना 36, 360 को 7 से गुना कीजिए, 0 0। तो अब देखिए तो ये आपका कितना हो गया, 7 × 42 का 2, हाथ कर रहा है 4, और 7 × 21, और 21 और 4 आपका हो गया तो 25, यानी कि ये हो गया 25 20/11 आपका हो गया डिग्री। ठीक है, और अब बाबू हम लोगों को क्या करना है, तो अब हम लोगों को करना है कि भाग देना है। भाग दे दीजिए 11 से, तो 25 20, तो 11 दूनी कितना जी 22, तो कितना बच गया बाबू, यहाँ पर 3 2 आपका नीचे उतरेगा, तो 11 × 1 33 तो नहीं खाएगा, फिर 11 दूनी 22 आपका खाएगा, कितना बच गया 10, और यहाँ से 1 आपका 0 उतर गया, तो 100 हो गया, और 11 9 99, और आपका हो गया 1। ठीक है, बस आप रोक दीजिए, पॉइंट में आपको नहीं निकालना है। तो थीटा बराबर माइनस इसको 229.1/11 आप इसको डिग्री लिख लीजिए। फिर इसको देखिए आप कैसे लिखेगा, माइनस बाहर 229 डिग्री जोड़ 1/11 डिग्री। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर दीजिए। और अब देखिए तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ तक तो यहाँ तक तो दिखेगा, नहीं दिखेगा तो मैं फिर उधर मिटा के लिख दूंगा। तो देखिए बच्चों आपका क्या हुआ, तो अब आपका हो गया थीटा बराबर माइनस को बाहर 229 डिग्री प्लस 1/11 है ना, और इस डिग्री को आपको बदलना है किसमें, तो आपको बदलना है मिनट में। तो 60 से आप गुना कर दीजिए, तो आप इसे 60 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका हो गया मिनट। समझ गए बच्चों, ये आपका हो गया मिनट। फिर देखिए बाबू आपका क्या हो गया, तो थीटा बराबर -229 डिग्री प्लस ये आपका जो है 60/11 है ना। तो चलिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 60/11 आपका मिनट। और अब आप इसे क्या कीजिए, तो आप इसे एक बार भाग दीजिए। तो देखिए तो मैं जरा डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 229 प्लस 11 पचे कितना बाबू, तो 11 पचे 55, और 60 पुराने में आपका 5 का कमी रह गया, तो 5.5/11 आपका हो गया। समझ गए, यहाँ तक दिख रहा है 5.5/11 मिनट। और अब आप इसे इस प्रकार से लिख दें, थीटा बराबर -229 डिग्री और प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। और अब इस मिनट में कोई दिक्कत नहीं है, मिनट यहाँ पर दिक्कत है, इसको आपको बदलना है सेकेंड में। तो सेकेंड में बदलने के लिए फिर आप क्या कीजिएगा, तो फिर आपको करना है कि 60 से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए बच्चों मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो थीटा बराबर -229 डिग्री 5 मिनट और प्लस 5/11, और आप इसको 60 से गुना कर दीजिए, तो ये भाई साहब किस में बदल जाएगा, ये भाई साहब आपका बदल जाएगा सेकेंड में। हाँ, और थोड़ा सा मुझे जरूरत है, तो ऐसा करता हूं बाबू कि मैं जो हूं कि सिर्फ इस क्वेश्चन को
मिटा देता हूं। तो मैं एक बार कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और मैं क्वेश्चन को मिटाकर फिर जो रेस्ट आपका बचा हुआ है मैं उसे बताऊंगा। आइए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मैं क्वेश्चन को मिटाकर जो रेस्ट बचा हुआ है उससे मैं आपको बताता हूं। तो देखिए बाबू कितना हुआ आपका, तो थीटा बराबर देखिए तो कितना था, माइनस आपका 229 डिग्री 5 मिनट प्लस आपका है तो 6 5 30, 300/11 सेकेंड, 300/11 सेकेंड, ठीक है। और अब देखिए आपका कितना हो गया, थीटा बराबर माइनस 229 डिग्री 5 मिनट प्लस, इसको भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो देखिए 11 दूनी कितना जी, 11 दूनी 22, तो आपका कितना बच गया 8 और 0 80। तो 11 सत्ते कितना हो गया, 11 सत्ते आपका हो गया 77। तो 11 सत्ते 77, ठीक है बाबू। तो आपको कितना बच गया 3। तो आप एक पॉइंट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 पे 1 आपका 0, समझ गए 30। तो 11 दूनी कितना जी, तो 11 दूनी 22, समझ गए 11 दूनी आपका कितना होगा 22, फिर 8 बचेगा तो फिर 1 0, तो 11 सत्ते आपका हो जाएगा 77। तो इतना पे छोड़ दीजिएगा, समझ गए, लगभग में ये निकलेगा आपका दशमलव तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, ये लगभग में निकलेगा। और अब आपका इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, थीटा बराबर माइनस 229 डिग्री 5 मिनट, और ये आप अब प्लस मत दीजिए, अब आपका हो गया 27.2 और इधर 7 है ना, तो 2 7 इसको आप 3 लिख दीजिए और ये आपका हो गया सेकेंड, और यहां पर लिख दीजिए लगभग या अप्रोक्सीमेट, समझिए आप यहां पर लगभग या अप्रोक्सीमेट लिख दीजिए और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लिए। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर जगह नहीं बच पा रहा था, तो मैं क्या किया कि क्वेश्चन को मिटाकर फिर आपको बता दिया, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना ही जगह में बन जाएगा। आइए मैं बताता हूँ। तो ये अब आपका रहा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, तो थीटा बराबर है 5 पाई बाय आपका 3 है, ये आपके रेडियन में है, और इसको डिग्री में बदलना है तो आपको किससे गुना कर देना है, 180/पाई से। तो 180/पाई से आप गुना कीजिएगा तो ये डिग्री में बदल जाएगा। अब देखिए बहुत आसान हो गया, पाई और पाई कैंसिल और 6 18, तो कहने का मतलब 6 5 30, यानी कि आपका 300 डिग्री हो गया। समझ गए, काफी आसान होता है, जिसमें पाई रहता है ना वो बहुत आसान हो जाता है। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका एक लास्ट क्वेश्चन है कि थीटा बराबर है 7 पाई/6, तो 7 पाई/6 इसको आप 180/पाई से गुना कर लीजिए, ये डिग्री में बदल जाएगा। पाई पाई कैंसिल, 6 18 और 7 21, यानी कि 210 डिग्री। तो इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 4 क्वेश्चन था और मैं चारों क्वेश्चन को बता दिया। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन मिटाया हूँ, बाद बाकी तो बल्कि जो हेडिंग था वो मिटाया हूँ, यहाँ पर तो जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है। अब आप इसका एक बार प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले ले तो सारा सॉल्यूशन आपका एक ही स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। चलिए आइए ले लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ अगला क्वेश्चन को लिखने के लिए। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लिख दिया हूँ और इसको मैं पहले कोशिश करता हूँ पढ़कर आपको समझाने का, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए देखिए क्या कहता है कि ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, हाँ, थ्रू हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। क्या समझ में आया? हिंदी पढ़िए तब समझ में आएगा। कहता है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? समझ में आया? तो समझ में आया तो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भैया, कैसे समझ में आएगा?
तो इसको हम लोग एक अपने ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो साइकिल आप चलाते हैं तो उसका जो चक्का है, पहिया है, तो वह पहिया क्या है कि 1 मिनट में, समझिए 1 मिनट में कितना बार घूम जाता है? 360 बार। नहीं समझे क्या बोले हम कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल पे पहिया है, तो वह पहिया 1 मिनट में आप जितना दूर जाते हैं उतना दूर जाने में आपका जो साइकिल का पहिया है वह पहिया कितना बार घूमता है? तो 360, यहाँ पे डिग्री नहीं होगा, हिंदी में गलत लिख दिया है, हाँ 360 बार घूमता है। हिंदी बुक में जो है ना, मैं पहले इसलिए डिग्री लिख दिया था ताकि आपके सामने मैं मिटाऊंगा, और यदि आपके बुक में भी यहाँ पर डिग्री होगा तो आप उसे डिग्री को हटा लीजिएगा। तो क्या हो गया बाबू कि 1 मिनट में कितना बार घूम जाता है? 360 बार। तो कहता है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनेगा, आप इसे बताइए। तो बताएंगे, जरूर बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, जब पहिया एक बार घूमेगा, नहीं, जब पहिया एक बार घूमेगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक बार कंप्लीट घूमा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। हम लोग डिग्री में बात करते हैं, बाद में फिर रेडियन बदल लेंगे। तो एक बार पहिया जब घूमा तो कितने डिग्री का कोण बन गया? 360 डिग्री का। तो इधर आइए, हाँ, तो आप क्या क्या है कि 1 रिवोल्यूशन, समझ गए, यानी कि एक परिक्रमण बराबर कितना जी? 360 डिग्री। एक बार घूमता है तो 360 डिग्री आपका बनता है। यहां पर भाई साहब कितना बार घूमा है? 360 बार। तो 360 रिवोल्यूशन बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री गुना 360, समझ गए? 360 डिग्री गुना 360 हो गया। लेकिन ये जो भाई साहब है, इतना करने में उसको कितना मिनट समय लगता है? तो 1 मिनट समय लगता है, यानी कि 1 मिनट में इतना डिग्री का कोण बन गया, समझ गए? अब 1 मिनट में इतना डिग्री का कोण बना, दैट इज 1 मिनट में आपका हो गया 360 गुना 360 डिग्री, समझ गए? 1 मिनट में। अब पूछ रहा है किस में? तो सेकेंड में पूछ रहा है। तो 1 मिनट का मतलब कितना हो गया? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 360 गुनी 360 डिग्री का बन रहा है। आपको 1 सेकेंड में निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 360 गुनी 360 डिग्री, और 60 से आप क्या कर दीजिए? तो भाग दे दीजिए। तो देखिए, तो ये आपका खत्म, 6 के 36, यानी कि जो थीटा बराबर निकल गया 6 गुनी 360 डिग्री, समझ गए? 6 गुनी 360 डिग्री निकल गया। कितना? 1 सेकेंड। लेकिन आपको किस में निकालना? आपको रेडियन में निकालना है। तो थीटा बराबर 6 गुनी 360, और रेडियन में बदलने के लिए आप किससे भाग देते हैं? याद कीजिए, किससे बल्कि गुना करते हैं। तो आप गुना करते हैं पाई बटे 180, और अब ये आपका हो गया रेडियन। ठीक है बच्चों, आइए देखिए कटेगा। तो 18 दूनी 36, यानी कि थीटा बराबर 6 दूनी 12 पाई रेडियन। रेडियन आप नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में जो साइकिल का पहिया है वह 12 पाई का कोण बना। ठीक है बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि आपको यह समझ में आया होगा। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं वीडियो को पॉज करता हूं ताकि मैं अगले क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकता हूं। तो देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया हूं। एक बार इसको पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। हाँ, क्या है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर
बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और हम लोगों को यूज करना है पाई बराबर 22/7। एक बार हिंदी में पढ़कर कोशिश करते हैं समझने का। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो ऐसे तो नहीं आएगा समझ में जब तक कि फोटो नहीं बनाइएगा। एक फोटो हम लोग बनाते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा सोल्यूशन, देखिए फोटो से समझ में आ जाएगा। ये आपका एक वृत्त O केंद्र हो गया और OA आपका जो है त्रिज्या हो गया R, और क्या कहता है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर है, यानी कि R बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर। चलिए वेरी गुड। और अब क्या कहता है कि एक चाप है 22 सेंटीमीटर लंबाई चाप है, यानी कि एक आर्क है और उस आर्क का लेंथ कितना है तो 22। तो यहां पर ले लीजिए B, कहीं ये ले लीजिए आप B, और ये जो भाई साहब है ये जो आपका चाप यानी कि आर्क है ये आपका 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आपका कोण बन गया, एंगल बन गया, समझ ये एंगल आपका कितना बन गया, तो एंगल आपका बन गया थीटा। ठीक है, तो कहता है कि यही थीटा निकालिए, और इस थीटा को बोल रहा है किसमें निकालना है तो डिग्री में निकालना है। जबकि याद रहे कि एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L/R, और ये फॉर्मूला आपका निकालता है रेडियन में, समझ गए। ये किसमें होता है रेडियन में, और हम लोगों को बदलना है डिग्री में। ठीक है, बदल देंगे, देयर इज नो दिक्कत। तो आइए बाबू, तो थीटा बराबर L आपका है कितना 22 और R आपका है 100, तो आपका हो गया 22/100। ये आपका किसमें हो गया, ये आपका हो गया रेडियन में, और बदलना किसमें है तो डिग्री में। तो 22/100 याद कीजिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग 180/पाई से गुना कर देंगे, समझ गए। और अब ये भाई साहब किस में हो जाएगा, ये भाई साहब आपका हो जाएगा डिग्री में। तो आइए बच्चों देखिए, तो थीटा बराबर आपका कितना हो गया बाबू, तो 22/100 गुना 180, पाई का मान 22 और 7 को आप भेज दीजिए ऊपर, 7 ऊपर चला गया, और ये सब का सब आपका हो गया डिग्री में। तो ये दोनों तो भाई साहब खत्म, और ये भी ये खत्म, और ये भी शायद कटेगा। देखिए तो 5 गुना 10 और 9 दूनी 18। तो कहने का मतलब है कि थीटा बराबर तो 9 गुना 7, तो 9 × 5 = 45, 10 × 54, 9 से 63, तो आपका हो गया 63/5 डिग्री, समझ गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका 63/5 आया डिग्री, तो आप इसको पॉइंट में नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डिग्री का छोटा यूनिट हम लोग के पास है। डिग्री से छोटा होता है मिनट, मिनट से छोटा होता है सेकेंड। तो पहले इसको आप भाग दे दीजिए 5 से, तो 5 से भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5, समझिए 5 एकम 5, 1 और 3 13 हो गया, तो 5 दूनी 10, 3 बच गया, यानी कि आपका हो गया 12.3/5। ठीक है, और अब आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 12 डिग्री जोड़ 3/5 डिग्री, ठीक है 3/5 डिग्री। आप देखिए तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट। आप इसका यूज कीजिए, तो यहाँ पर नहीं यूज करना है क्योंकि ये डिग्री ठीक ठाक है, भाग में यहाँ पर है। तो 12 डिग्री और 3/5 और इसको गुना कर दीजिए 60 से, अब ये आपका हो गया मिनट। तो आपका थीटा बराबर 12 डिग्री, ये कटेगा कितना बार में, तो 12 पंचे 7, तो 12 3 36, यानी कि 36 मिनट। तो थीटा बराबर 12 डिग्री 36 मिनट, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूं अगले क्वेश्चन को लिखने के लिए। आइए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में एक साथ बोर्ड पे लिखा हूं। पहले 5 को हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने का। देखिए आपका क्या है 5,
In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. इंग्लिश में कम में समझ में आता है। हाँ, बिहार बोर्ड के नहीं आता इंग्लिश समझ में, हिंदी है समझ में आता है। आप भी हिंदी पढ़िए, सीबीएसई वाले भैया आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इंग्लिश में ही बता दूंगा, बल्कि बताता भी हूँ। जो भी मैं लिखता हूँ, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि मेरा जो तरीका है वो चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, आप कोई भी मतलब हिंदी बोर्ड या इंग्लिश बोर्ड किसी के भी हैं, आपको समस्या नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि मैं क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश लिख देता हूँ और मैं जो बताता हूँ तो बोलने के क्रम में तो हिंदी, हम लोग भारतवासी हिंदी समझ में आएगा, लेकिन जब हिंदी और इंग्लिश लिखने की ज़रूरत पड़ती है कहीं पर 2-3 लाइन मैथ में, आप गौर कीजिएगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से हैं, आपको प्रभाकर सर के पास देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जैसे कुछ हिंदी भी बोले कुछ इंग्लिश भी बोले, इसी तरह से मेरे पास कोई समस्या आपको नहीं। ये पढ़िए क्या कहता है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हिंदी तो पढ़ लिए, लेकिन बताइए तो कितना समझ में आया आपको? बिना फोटो का आएगा समझ में? फोटो बनाइए ना, खट से समझ में आ जाएगा, फटाफट। ये देखिए, ये रहा आपका सॉल्यूशन। एक वृत्त की बात करता है रे बाबू, वृत्त बना लीजिए। ये इसका केंद्र बिंदु है और एक जगह डायमीटर लिखा हुआ है, यानी कि व्यास लिखा हुआ है। आप व्यास बना दीजिए। व्यास आप जानते हैं क्या होता है, इसको आप इस प्रकार से मिला दें। सपोज कि ये भाई साहब ए और ये भाई साहब बी, ये आपका हो गया व्यास यानी कि डायमीटर। ठीक है, ठीक है। अब फिर क्या कहता है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की, इसमें एक जीवा है, एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड की लंबाई क्या है तो 20 है। ले लीजिए बाबू, यहां पर ए बी, यहां पर सी ले लीजिए और ये आपका हो गया कॉर्ड। कॉर्ड ये जो है ना कॉर्ड यानी कि जीवा हो गया, और ये कितना दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कहता है कि तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई क्या होगा। अच्छा बाबू, ये आपका जो व्यास है ये 40 था, तो त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि r बराबर आपका 20 सेंटीमीटर। और आप क्या कीजिए बाबू, तो आप इस भाई को मिला दीजिए। अब इधर से आपको कोई मतलब ही नहीं है, ये भी तो आर न हो गया, ये भी r बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, तो ये आपका जीवा है ना, तो ये जीवा है तो इसका एक ये चाप हो गया, समझ गए, एक ये चाप हो गया और एक इधर वाला चाप हो, ये वाला चाप। तो देखिए इधर वाला आपका हो गया मेजर आर्क यानी कि दीर्घ चाप, और इधर वाला आपका हो गया लघु चाप यानी कि माइनर आर्क। और पूछ रहा है छोटे चाप की लंबाई, यानी कि यदि इस भाई को आप L मान लेते हैं, यही L पूछ रहा है क्या होगा। तो क्या होगा हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल निकालेंगे। तो उसके लिए तो पहले ई वाला कोण निकालना पड़ेगा। ये कोण यदि थीटा है तो थीटा होगा कितना, तो देखिए एक त्रिभुज OBC आपका एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 20 20 20 है, यानी कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज में आपका प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो आपका थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और आप जानते हैं कि फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पहले रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो 60 गुनी पाई बटे 180 छेद 18, यानी कि पाई बाय क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला आपका क्या होता है, थीटा बराबर L बाय आर। थीटा मालूम है, आर मालूम है, L मालूम करना है। तो थीटा आपका हो गया पाई बाय 3, L तो मालूम करना है, और आर आपका है 20। कहने का मतलब है L बराबर 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर, और यही आपका हो गया बच्चों आंसर।
यहाँ पे नहीं लिखा है कि पाई का मान आप रखिए, नहीं लिखा रहे तो आपको यूज भी नहीं करना है, जब लिखा रहेगा तब यूज करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर मैं एक चीज और बोलूंगा, ये कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है मैं ये आपको बताने वाला नहीं हूं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं एग्जाम्पल बताया था, समझ गए, एग्जाम्पल 5 जो मैं पिछले क्लास में एग्जाम्पल 5 बताया था, ये बिल्कुल उसी तरह से है। ये आपका रहा SW, समझ गए। इसे आप अपने से बना लीजिएगा, नहीं बनेगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन विश्वास है कि यदि आपने इसके पहले के क्लास यानी कि लेक्चर 3 क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। बिल्कुल यही सेम इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 में बताया। ठीक है बच्चों, आइए अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। और अब जो है कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूं ताकि मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकूं। आइए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को लिख दिया हूं और ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और मैं ये आज ये लास्ट क्वेश्चन ही इसे बताऊंगा। इसके बाद फिर हम लोग जो है कि क्या करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को बताने के बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है इसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। और यह लेंथ आपका 1 2 3 यहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। हिंदी में क्या है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। हालांकि ऐसे तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम लोग फोटो बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग फोटो बनाते हैं। समझिए, पेंडुलम कहता है ना, समझिए पेंडुलम, दोलयमान दोलक। पेंडुलम देखें आप, पेंडुलम देखे होंगे, कुछ लोग तो जरूर देखे होंगे जिनके घर में देखिएगा कि वो एक घड़ी है, समझिए बड़का जो दीवार घड़ी होता है और उसमें से इस तरह से रहता है, समझिए, और ये टक 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 ऐसे देखिएगा घूमते रहता है और हर 1 घंटे पे ये आवाज करता है। हाँ समझिए, हर 1 घंटे पे जो है ये आवाज भी करता है, ऐसे ये ऐसे ऐसे इस तरह से घूमते रहता है। समझिए, ये आपका एक एग्जाम्पल में बताया कि ये आपका है पेंडुलम। हाँ, या आप हाथ से भी ऐसे घुमाइए, ये पेंडुलम में हो गया। समझिए, तो देखिए, तो जैसे यहाँ पर यह आपका इस तरह से बंधा हुआ है, ठीक, ये बंधा हुआ है। ये यदि आप एक बार कंप्लीट घूम जाए, इस तरह से एक बार कंप्लीट घूम जाए तो यह एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? एक वृत्त। और ये जो लंबाई है ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। समझिए, ये लंबाई आपका वृत्त का क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है कि आपका जो है ना, हाँ, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम की जो ये जो लंबाई है ना, ये वाला जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। समझिए, यानी कि R बराबर आपका दिया हुआ है, इस तरह से समझिए, यहां से फिक्स्ड है। समझिए, तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ये आपका घूम रहा है, यानी कि इस प्रकार से आपका घूम रहा है। समझिए, इस प्रकार से आपका घूम रहा है। ये भाई साहब आर, ये भाई साहब आर, ये सब तो आ रहे हैं और R आपका दिया हुआ है। और R बराबर कितना है बाबू? तो 75 सेंटीमीटर आपका R दिया हुआ है। ठीक है, देयर इज नो दिक्कत। अब जो है क्या कहता है कि इसमें L आपका अलग अलग है, L आपका अलग अलग है। जैसे मैं, हाँ, पहला केस में आपका जो L है, ये जो आपका जो दूरी तय किया, समझ गए, जो चाप तय किया यहाँ पर दिया हुआ, चाप की लंबाई अलग अलग है। चाप की लंबाई एक बार 10 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका L बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, यदि मैं पहला क्वेश्चन को बनाता हूँ। ठीक है,
तो कहता है कि यहाँ जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा थीटा, ये कितना रेडियन में बनेगा। ठीक है, रेडियन में बनेगा तो जो फॉर्मूला होता है रेडियन में ही होता है, देयर इज नो दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, L/R, समझ गए पहला केस में। तो L आपका 10 है और R आपका कितना है 75, ये रेडियन में ही होता है, याद रहे। तो 5 दूनी 10, 15 पचे 75, यानी कि थीटा बराबर 2/15 रेडियन। ये फर्स्ट केस में हम लोग बना लिए। ठीक है बाबू, देखिए सेकेंड केस क्या कहता है। सेकेंड केस में L बराबर आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो L आपका है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर L/R, तो L है 15 और R आपका है 75, तो 15 पचे 75, यानी कि थीटा बराबर 1/5 रेडियन। ठीक है बच्चों, और देखिए तो तीसरा केस में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका L बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो थीटा बराबर L/R, यानी कि 21/R। R आपका कितना है, तो R आपका है 75, तो ये 3 से कटेगा, तो 7 × 21 और 3 दूना 6 और 5 × 15, 25 × 75, यानी कि थीटा बराबर 7/25 रेडियन। और इस प्रकार से हम लोग इस तीनों क्वेश्चन को बना दिए। पहले एक बार मैं इसके आंसर बता देता हूँ, बल्कि मिला लेता हूँ, इसके बाद फिर जो है कि हम लोग कुछ बातें अभी करेंगे। तो इसके आंसर एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर, हाँ इसका आंसर कहाँ गया, तो इसका आंसर आपका रहा, हाँ 2/15, 1/5 और 7/25। ठीक बच्चों, तो बिल्कुल ही ये आपका सही है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों मैं आपको अब ये बोल रहा हूँ कि आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज था 3.1 हम लोग इसको खत्म कर दिए। ठीक है, और अब जो है कि जो प्रभाकर सर बोलते हैं, प्रभाकर सर क्या बोलते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका है, यानी कि प्रभाकर मैथ में जो पढ़ने का तरीका है, वो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन, हाँ समझिए, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, और इसके बाद में फिर हम लोग एनसीईआरटी से जो थ्योरी पढ़ते हैं वो थ्योरी एनसीईआरटी प्लस अदर बुक रहता ही रहता है। और फिर हम लोग एनसीईआरटी से एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज, जैसे कि आज हम लोग बनाए, और जब एक्सरसाइज खत्म हो जाता है तो फिर मैं आपको अदर बुक से बताऊंगा। तो अब जो अगला लेक्चर होगा, उस अगले लेक्चर में मैं आपको अदर बुक से बताऊंगा, जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। एनडीए में आने वाला क्वेश्चन रहेगा, एयरफोर्स में आने वाला क्वेश्चन रहेगा, आईटी जेई में आने वाला क्वेश्चन रहेगा। तो उस तरह से मैं 1 या 2 क्लास आपको और बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगले क्लास हम लोग फिर लेते हैं अगले दिन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और बाबू एक बार मैं फिर आपको बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।